कम वक्त में आप ज़्यादा एंजॉयमेंट कर सकेंगे। आज आपको ऐसी पिकनिक पॉइंट दिखाऊंगा क्योंकि ये वाला व्यू आपको कहीं और ब्लॉग में साथ साथ बताता चलूँगा। यहाँ पे अपना पैराग्लाइडिंग का जो है शौक वो भी पूरा कर सकते हैं, इंजॉय कर फैमिली के साथ करें और इंजॉय करो, और क्या कह सकते हैं लोगों ने इसको। माय व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आज आपको ऐसी लोकेशन दिखाऊंगा जो मुजफ्फराबाद के करीब और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू और कम वक्त में आप ज़्यादा एंजॉयमेंट कर सकेंगे। आज आपको ऐसी पिकनिक पॉइंट दिखाऊंगा जिसमें आप फुल इस व्लॉग के अंदर एंजॉय करेंगे। आप लास्ट तक मेरे इस व्लॉग में जुड़े रहें और ये कौन सी जगह है ये मैं आपको इस व्लॉग के आखिर में बताऊंगा। आपने सबसे पहले अगर आप इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आ रहे हैं, आपने अपना गूगल मैप ऑन कर लेना है। गूगल मैप पे आपने पीर चिनासी की लोकेशन डाल देनी है। मुजफ्फराबाद के अंदर से दो रोड हैं जहाँ से आप पीर चिनासी के लिए जा सकते हैं। एक रेड फोर्ट यानी लाल किला से आप इधर ऊपर आ सकते हैं। एक सिक्रेट यानी यहाँ का मशहूर एक दरबार है, सैली सरकार दरबार, उसके साथ से एक लिंक आता है ऊपर, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो आप गूगल मैप से हेल्प ले सकते हैं। और एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ की टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है नीचे की बनिस्बत। ये वाला एरिया यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है हेवन ऑन अर्थ। अगर नीचे वाले एरिया को देखें तो वहाँ के टेम्परेचर को देखें, वो कुछ यूँ है, द डेवल ऑन अर्थ। जी फाइनली हम अपने सफ़र की जानब रवां दवां हैं और साथ साथ ही आपको जो है यहाँ के खूबसूरत मकामात के जो है व्यू जो है गाइस आपके साथ शेयर करते चलेंगे। ये व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है। जो व्यू आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आई थिंक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये जो टॉप वाला व्यू है, सामने माउंटेन है और इनका स्वैग ही अपना है, क्योंकि ये वाला व्यू आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कम बजट में और मुजफ्फराबाद के लिए पॉइंट के अंदर। सामने जो है ये आज़ाद कश्मीर का एयरपोर्ट का एरिया है। किसी दौर में ये एक्टिव था लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। और ये मुजफ्फराबाद का ज़बरदस्त व्यू आ रहा है अम्बोर वाली साइड, और ये नीचे रनवे है एयरपोर्ट का, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी जो है हवाई जहाज़ तो नहीं आए, लेकिन रनवे यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। इस साइड पे जो व्यू है गाइस, ये मुजफ्फराबाद का दतिया ऐसा है जिसमें अपर छतर आ जाता है और उसके साथ आपको यहाँ पे जो व्यू देखने को गाइस मिलता है, यहाँ पे जो बुलंद वाला पहाड़ देखने को मिलते हैं, उसके अलावा नेचर के अंदर जो आपको यहाँ पे दरख्त देखने को मिलते हैं, वो आपको अपनी जो है पुरकशिश और ख़ूबसूरती की वजह से आपके जहन के ऊपर एक सर तारी कर देते हैं। अगर नेचर के हकीकी मज़े लेने हो तो आप मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर अबाव आ सकते हैं। और मैं साथ ही इस वीडियो के अंदर आपको साथ साथ गाइड करता चलूँगा कैसे आपने ऊपर आना है, कितना डिस्टेंस है और इसकी यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ सकती हैं, रोड की क्या कंडीशन है, मैं सारा इस दिमाग के अंदर। हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो मुजफ्फराबाद से ये 9500 फीट अबाव है सी लेवल से। और रोड की बात करें, रोड बड़ी वीआईपी है। उसके साथ आप मेरान से लेकर अपने 70 बाइक तक इस प्लेस पे लेके आ सकते हैं। प्लेस कौन सी है ये तो मैं आपको व्लॉग के एंड पे बताऊंगा। एंजॉय करें, यकीनन आपको मेरे इस व्लॉग में मज़ा आ रहा होगा और नेचर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं अपने मुख्तसर वसाइल के अंदर कोशिश करता हूँ आप तक बेहतरीन से बेहतरीन
वीडियो लाऊं और बेहतरीन से बेहतरीन व्लॉग बनाऊं नेचर के रिलेटेड। मेरे बिहाइंड देखें तो आपको बर्फ़ का मज़ा, बर्फ़ बुलंद वाला पहाड़ में देखने को मिलेगी। आप भी अपने महदूद वसाइल में इंजॉय करें, ताकि ये ना हो जब आप कल मर जाएं तो आपके दिल में हज़ारों अरमां हो और वो अरमां लेके आप टपक जाएं। तो लास्ट में मैं बताऊंगा ये जगह कौन सी। वेलकम टू पीर चनासी। 9500 फीट अबव सफ़र करके हम पीर चनासी पहुंच चुके हैं। रियल पैराडाइज ऑन अर्थ। दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद से कम डिस्टेंस और ज़्यादा इंजॉयमेंट के लिए यहाँ आ सकते हैं। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको इसी व्लॉग में साथ साथ बताता चलूँगा। नासी पहुँच चुके हैं और यहाँ का ये दरबार काफ़ी फेमस है। इसका क्या नाम है ये आप मुझे इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, स्पेशली जब कोई इवेंट वगैरह आते हैं। लेकिन आज क्योंकि संडे था, आफ्टर ईद था, तो इतनी गैदरिंग नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ पे किसी बड़े इवेंट पे इतनी गैदरिंग हो जाती है कि आपको 1 किलोमीटर के लिए 3-3 घंटे अपनी गाड़ी या बाइक पे वेट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रिहाइश भी मिल जाएगी। यहाँ से ये कुछ व्यू आ रहा है माय डियर व्यूअर्स। यू कैन एंजॉय हेयर, यू कैन स्टे हेयर। रहमत जुल्मात से तंग हैं तो आप यहाँ पे आके मुजफ्फराबाद के नियर आके अपना गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह आज़ाद पंछी हैं तो फिर भी आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, अपने गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कोई भी इशू दरपेश आता है, यहाँ पे आपको टूरिज़म की तरफ से टूरिस्ट पुलिस भी मिलेगी। उसके अलावा जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी सपोर्टिव है, आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि अगर पीछे हम देखें विंटर के अंदर यहाँ पे कुछ लोग विंटर के अंदर स्टक हो गए थे बर्फ़ की वजह से, और फिर लोकल लोगों ने, यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने उन्हें अपने घर भी प्रोवाइड किए, खाना भी प्रोवाइड किया। उसके अलावा भी कश्मीर का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है, लोग सपोर्टिव हैं यहाँ के। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो बिना झिझक आप जो है यहाँ पे टूरिज़म पुलिस से, उसके अलावा भी आप लोकल कम्युनिटी से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से मिलेगा जो स्नो मिलेगी, जो माउंटेन मिलेंगे, आई थिंक आपको कहीं और ये देखने को नहीं मिलेगा। कम बजट में ज़्यादा एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। 70 से लेकर आप मेहरान कार तक यहाँ ला सकते हैं और आप फुल एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी। आपको यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी तकरीबन सारी मुहैया हो जाएगी और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं। नीचे की बनस्बत आई थिंक आप यहीं पे आके रिफ्रेशमेंट करते हैं तो लोकल कम्युनिटी के कारोबार में भी जो है इजाफा होगा, इनको अर्निंग वगैरह भी कुछ ना कुछ आ जाए। औकात से भाई, पीर चनासी तो हर कोई आता है, लेकिन पीर चनासी से थोड़ा सा मतलब एडवेंचर करना है, हाइकिंग करनी है, एंजॉयमेंट करना है। तो आज आपको मैं वो प्लेस भी दिखाऊंगा जहाँ पे आप सिरा के शशके भी ले सकते हैं, स्नो के भी मज़े ले सकते हैं, एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं और खुली फिजा में बैठ के खाना पीना भी खा सकते हैं। तो आपको मैं आज उस जगह पे लेके जाऊँगा। यकीनन आप उस जगह को पसंद करेंगे कश्मीर का, क्योंकि ज़्यादा सिलसिला जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर पाकिस्तान के अंदर है वो ज़्यादातर पहाड़ी है, लेकिन इसमें से पीर चनासी के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटी सी प्लेस है जहां आपको सिरा के मंजर देखने को मिलेंगे। फुल एडवेंचर है, इंजॉयमेंट है। और अगर उस साइड की हम बात करें तो उस साइड से कुछ कहते हैं यहाँ से कुछ अगर बंदा ट्रेवल करके जाए दूसरी साइड तो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा लगता है, जो पाकिस्तान जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है। और इसी तरह इस साइड का कहते हैं कि इस साइड से अगर कुछ ट्रेवल करके हम लोग जाएं तो चकार की तरफ चले जाते हैं। मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब एक प्रोफेशनल व्लॉगर और मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत हिडन
जो टूरिस्ट पॉइंट हैं, अच्छा व्यू, अच्छे पिक्सल के साथ, अच्छे ड्रोन के साथ इन जगह का व्यू करवाऊंगा और आपके लिए मज़े मज़े के व्लॉग लाऊंगा। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट दरकार है। तो आज हम जहाँ पे चलते हैं वहाँ का व्यू आपको यकीनन पसंद आएगा। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, अगर ब्लॉगर हैं या स्टूडेंट हैं, हैकिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही पुरकशिश साफ़ सुथरी फ़िज़ा के साथ इंजॉयमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं, फ्री के अंदर आप इधर कैंपिंग भी कर सकते हैं बिना किसी डेंजर के, बिना किसी डर व खौफ के, क्योंकि यहाँ से राह है, ना कहीं पत्थर आने का ख़तरा है, ना कहीं ग्लेशियर आने का ख़तरा है, ना कोई और ख़तरा है। आप फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हैकिंग करने के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो दाएं बाएं हैं ना बड़े बड़े दरख्त, और इनके साथ कुछ बैठने की जगह बनी हुई है, लेकिन हम इसे लोकल ज़बान में चलोथर कहते हैं। ये हाईली स्लिपरी हैं। अगर आप शूज़ के अंदर नहीं हैं, अच्छे शूज़ नहीं हैं, तो यहाँ से अगर आप नीचे गए तो फिर आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, जो हाइट पे आते हैं स्पेशली ब्लॉगर, साथ कोई ऐसी चीज़ें रख लिया करें जैसे सल्फ़र है, क्योंकि हाइट पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो आपकी सांस वगैरह वो फूल जाती है, और यहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरा भी जो है आई थिंक ऑक्सीजन का लेवल कम है, मेरी भी सांस फूल रही है। मैं प्रॉपर जो है उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, बोल नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम पहुंच चुके हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पीर चनासी। ये पीर चनासी से थोड़ा ही इधर है। आप जब पीर चनासी पहुंचते हैं तो वहाँ से थोड़ा जब आप आगे आएंगे तो आपको ये जगह देखने को मिलेगी। एडवेंचर के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द पीर चनासी। पीर चनासी खुद भी बेस्ट है, और अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना पैराग्लाइडिंग का जो है शौक वो भी पूरा कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आने से पहले कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट गाइडेंस व्लॉग है। आप हमारे साथ आते हैं तो वो एक अलग बात है। आप हमें जो है गूगल मैप से वेल लेंस बाय शहजाद के नाम से आप सर्च करके बुक कर सकते हैं किसी भी लोकल टूर के लिए। लेकिन अगर आप खुद आना चाहते हैं तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे आने से आपका जो है ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसके लिए अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप अपने साथ NGZ एस्पिरिन यानी डिस्प्रिन साथ लाएं। उसके साथ आप जो है डिस्प्रिन के अलावा आप जो है एक्सप्लेंडर जो लोग खाते हैं वो अपनी मेडिसिन साथ लाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम है। और उसके अलावा हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी इशू है। पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप कुछ इस तरह मज़े ले सकते हैं पैराग्लाइडिंग के। और इनकी फ़ी क्या है वो मुझे नहीं पता, कंप्लीट गाइडेंस नहीं पता, लेकिन ये है बड़े मज़े की, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। 3 उस तरफ जा रहे हैं, उसके अलावा एक उस तरफ है और एक उस तरफ। इस वक्त 5 तरफ से 5 लोग एक्टिव हैं। आई थिंक ये डिफरेंट एरिया के लोग हैं, इनको डिफरेंट लोकेशन की तरफ इन्होंने मूव करवाया हुआ है। और मुजफ्फराबाद के अंदर अगर आप पीर चनासी आके अपना पैराग्लाइडिंग का शौक भी कंप्लीट कर सकते हैं। और भी मज़े के व्यू पीर चनासी के टॉप से मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। आप मुझे सपोर्ट करें, और ताकि मैं नेक्स्ट आऊँ तो अपना ड्रोन लेके यहाँ पे आऊँ। ज़िंदगी एंजॉय करनी है तो छोटे छोटे टूर बुक करें, जितनी आपकी सकत है, और फैमिली के साथ करें। यकीन जाने आपके ये एक दिन का टूर आपको 1 साल तक जो है फ्रेश रखेगा, आपको ज़हनी सुकून देगा, उसके अलावा आपकी सलाहियत को बरकरार रखेगा, और इसी के साथ आपके जो फैमिली इशू हैं वो भी एज अ मेमोरी सेफ रहेंगे। एंड एंजॉय हेयर। यहाँ पे आप बर्फ़ के मज़े भी ले सकते हैं, लेकिन अभी लोगों ने इसको गंदा कर दिया है। इसके अंदर जब भी आते हैं किसी भी टूरिज्म पॉइंट पे नेचर के अंदर, तो एक चीज़ याद रखिए, आपको हमेशा नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। किसी भी बर्ड के आशियाने को आपको नहीं तोड़ना चाहिए, उनके घोंसलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप नेचर में कहीं भी इंजॉय करने आते हैं तो अपना कचरा काइंडली अपने साथ लेके जाएं, कहीं पे भी ना फेंकें, क्योंकि आपके इसके कचरे की वजह से नेचर का जो दस्तूर है, जो खूबसूरती है, वो मद्दम हो जाती है। तो काइंडली अपना जितना भी कचरा साथ लेके आते हैं, जिस तरह लेके आते हैं, खाने पीने के बाद उस कचरे को लेके जाएँ, और नेचर के किसी भी बर्ड के साथ जो है ना उसको जो है डिस्टर्ब ना करें, उनके साथ जो है फ्रेंडली रहें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी प्लेस जो है बरकरार मिलें। अदर साइड आपके पास सवाए शहरों के अलावा कुछ भी नहीं होगा, पिकनिक के लिए आपके पास कोई पॉइंट नहीं।
अच्छा, अगर आपने पैराग्लाइडिंग के मज़े लेने हैं वो भी आप यहाँ से पैराग्लाइडिंग के मज़े ले सकते हैं कुछ इस तरह। इनकी फ़ी वगैरह क्या है वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है जो पैराग्लाइडिंग के शौकीन है वो यहाँ से मज़े ले सकते हैं। ये चिनासी ये खूबसूरत मकाम, यहाँ से जो मुजफ्फराबाद का व्यू आ रहा है वो काबिल दीद है। बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू गाइस जो यहाँ से आ रहा है ना, बहुत ही मज़े का आ रहा है। अगर ऐसे टूर आप मुजफ्फराबाद के अंदर या मुजफ्फराबाद के अलावा बुक करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं गूगल मैप के थ्रू भी, और आप यहाँ पे भी जो है हमें इनबॉक्स DM कर सकते हैं।